हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? सही हो? चलो तो आज के करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। 9th में 2024, 9th में 2024 द फर्स्ट करंट अफेयर, प्रीडेटर ड्रोन डिप्लॉय किया गया। प्रीडेटर ड्रोन डिप्लॉय किया गया है बाय इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स द्वारा। और जो प्रीडेटर ड्रोन है उसको बनाया कौन है? अमेरिकन कंपनी ने बनाया है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स है। ओके, और इसको डिप्लॉय कहाँ किया गया है? प्रीडेटर ड्रोन, फर्स्ट है प्रीडेटर ड्रोन। ओके, किसके द्वारा बनाया गया है? अमेरिकन कंपनी द्वारा। ओके, न्यूज में क्यों है? क्योंकि यह इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के रिक्वायरमेंट के लिए बनाया गया है। और डिप्लॉय कहाँ किया गया है? ओके, गोरखपुर एयरबेस एंड सरसवा एयरबेस। ओके, बाय इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स। ओके, और इस प्रीडेटर ड्रोन का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसको बोलते हैं MQ-9B। इसका जो नेम है वो क्या है? MQ-9B। और इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है? ओके, स्पेसिफिकेशन यह है, पहली बात, ये 40,000 फीट तक, ध्यान दीजिए, 40,000 फीट तक जमीन से, ग्राउंड लेवल से 40,000 फीट तक मतलब उड़ान भर सकता है। कंटिन्यूअस 3000 किलोमीटर तक फ्लाई कर सकता है। 36 आवर कंटिन्यूअस। ओके, और किसके लिए यूज किया जाता है? सर्विलांस के लिए। इसको सर्विलांस, दुश्मन क्षेत्र में जाकर सर्विलांस, दुश्मन की जानकारी लेने के लिए। 40,000 फीट पे रहेगा तो रडार भी इसको कैप्चर मतलब नहीं कर सकता है। समझ में आ रहा? और इसके दो वेरिएंट है, एक है सी लेवल वेरिएंट और एक है स्काई वेरिएंट। मतलब सी के ऊपर हवा में क्या करेगा? पूरा सर्विलांस देगा, मतलब इंडियन ओशन में। ओके, जो इंडियन ओशन में हमारा रीजन है उस पूरे क्षेत्र में क्या करेगा? यह सर्विलांस देगा। और ग्राउंड लेवल के ऊपर आकाश में भी यह सर्विलांस देगा। तो इंडियन आर्मी का रिक्वायरमेंट था कि जो इंडिया चाइना बॉर्डर है वहां पर ऊपर सर्विलांस के लिए प्रीडेटर ड्रोन का यूज किया जाए। ओके, तो पूछा जा सकता है प्रीडेटर ड्रोन्स। तो उसका डिप्लॉयमेंट कहाँ हुआ? पहले अभी गोरखपुर और सरसवा एयरबेस पे। ओके, तो ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ओके, स्पेसिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, और किस लिए? सर्विलांस के लिए यूज किया जाएगा। अभी एक कैंपेन लॉन्च किया गया है, एक कैंपेन लॉन्च किया गया है, कूल समर ऑफ इंडिया कैंपेन। कूल समर्स ऑफ इंडिया कैंपेन। कूल समर्स ऑफ इंडिया कैंपेन। अब इस कैंपेन को लॉन्च कौन किया है? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने लॉन्च किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? एम क्या है? वह पूरे वर्ल्ड को यह बताना चाहते हैं कि पूरे साल 365 डेज इंडिया का कोई ना कोई ऐसा प्लेस है जहां पर टूरिस्ट हमेशा आ सकते हैं। मान लो ठंडी है, ओके, ठंडी में कहाँ जा सकते हैं? हमारा नॉर्थ इंडिया में फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, यहाँ पे घूम सकते हैं। अब समर है, समर में कहाँ जा सकते हैं? जम्मू कश्मीर जा सकते हैं, हिमाचल प्रदेश जा सकते हैं, उत्तराखंड जा सकते हैं, केरला जा सकते हैं, गोवा जा सकते हैं। तो 365 डेज इंडिया का कोई ना कोई ऐसा प्लेस है जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। ओके, तो इस जो कैंपेन लॉन्च किया, इसके थ्रू क्या किया जा सकता है? टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया जा सकता है, क्योंकि टूरिज्म सेक्टर में बहुत ज्यादा कैपेसिटी है जो कि इकोनॉमी को क्या करेगा? बूस्ट कर सकता है, और अधिक से अधिक लोगों को क्या दिला सकता है? जिस रीजन में टूरिस्ट लोग ज्यादा आएंगे वहां के लोगों को क्या होगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। समझ में आ गया? इसलिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? 365 डेज।
ओके, फॉर बूस्टिंग टूरिज्म सेक्टर, ये ध्यान देना, फॉर बूस्टिंग टूरिज्म सेक्टर, तो जिससे टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया जा सके, टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया जा सके। अभी एक पूछा जा सकता है क्वेश्चन के अंदर, रिसेंटली यू हैव सीन दिस वर्ड इन न्यूज, और ये वर्ड जो है वह किससे रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, लॉक बिट, लॉक बिट। अब 4 ऑप्शन दे दिया इसके बेस पे। ओके, तो लॉक बिट है क्या, एक रैंसमवेयर वायरस है, रैंसमवेयर वायरस है। ओके, रैंसमवेयर वायरस है, ये ध्यान दीजिएगा, रैंसमवेयर वायरस। ये करता क्या है, रैंसमवेयर वायरस करता क्या है, देखो ये कोई जो है इसको छोड़ता है, तो क्या करता है कि मतलब जो किसी का पीसी हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, सिस्टम हो, उसको क्या कर देता है, कोई फाइल है उसमें इंपॉर्टेंट फाइल है, कोई फाइल हो, ओके, पूरे फाइल को क्या कर देता है, लॉक कर देता है। मान लीजिए कि हमारा कंप्यूटर है, उसमें कोई इंपॉर्टेंट फाइल है, तो कोई क्या करेगा, रैंसमवेयर को छोड़ देगा, और वो आएगा हमारे सिस्टम में, क्या करेगा, हमारे जो फाइल है उसको लॉक कर देगा। हम उस कंप्यूटर, हमारे कंप्यूटर के ऑनर है, उसके बावजूद भी उसको हम नहीं खोल पा रहे हैं। ओके, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अगर हम खोलने का प्रयास करेंगे तो क्या आएगा, हमको मैसेज आएगा कि अगर आप इस फाइल को खोलना चाहते हैं तो आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, तभी जाके आप इस फाइल को क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं। तो एक तरीके से क्या है, फिरौती मांग रहा है, कोई जो है फिरौती मांग रहा है। तो ये बहुत ज्यादा न्यूज में कहा था, अमेरिका में बहुत ज्यादा न्यूज में था। तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, लॉकबिट क्या है, रैंसमवेयर वायरस है, लॉकबिट है क्या। ओके, समझना क्या, रैंसमवेयर वायरस है, गॉट इट, पक्का, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन करिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अभी एशियन अंडर 22 बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुआ है, एशियन, ध्यान देना, एशियन अंडर 22, ओके, यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुआ है। पूछा जा सकता है कि जो एशियन अंडर 20 यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप है वो कहाँ हुआ था। ओके, तो ध्यान रखिएगा, वो कहाँ हुआ था, अस्ताना, कजाकिस्तान में हुआ था, कजाकिस्तान, ओके, कजाकिस्तान में हुआ था। और इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, 43 मेडल्स इंडिया ने जीते हैं, इंडिया ओन 43 मेडल्स बॉक्सिंग में, और इसमें कितने गोल्ड हैं, कितने सिल्वर हैं, और कितने ब्रोंज हैं, पूछा जा सकता है। तो इंडिया कितने मेडल जीता है, 43 मेडल्स, तो ध्यान दीजिएगा, 12 गोल्ड मेडल्स हैं, 14 सिल्वर मेडल्स हैं, और 17 ब्रोंज मेडल्स हैं। 12 क्या है, गोल्ड हैं, 12 गोल्ड है, 14 सिल्वर है, और 17 ब्रोंज मेडल्स हैं। और जो गोल्ड टैली है, ओके, उसमें इंडिया, मतलब गोल्ड टैली या मेडल टैली, पूरे मेडल टैली में इंडिया का कौन सा स्थान रहा है, तो सेकेंड स्थान रहा है, इंडिया का जो है सेकेंड पोजीशन रहा है, इंडिया का सेकेंड पोजीशन रहा है मेडल जीतने में। फर्स्ट पोजीशन किसका था, कजाकिस्तान का था, कितने मेडल जीते हैं वो लोग, 48 मेडल जीते हैं वो लोग। हमारा कौन सा स्थान था, सेकेंड पोजीशन, पूछा जा सकता है कितने मेडल जीते हैं, कितने गोल्ड जीते हैं। ओके, समझ में आ गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। अभी 2024 पुलित्जर प्राइज अवार्ड दिया गया है, पुलित्जर प्राइज अवार्ड दिया गया है, तो देखते हैं। पुलित्जर प्राइज अवार्ड, प्राइज 2024 दिया गया है, ओके, 2024 दिया गया। इसमें 2 कैटेगरी हम लोग देख लेते हैं। ओके, बहुत सारी कैटेगरी, मतलब पूछा जा सकता है कि जो पुलित्जर प्राइज है वो किस किस कैटेगरी में दिया जाता है, लिटरेचर में दिया जाता है, जर्नलिज्म में दिया जाता है, मैगजीन में दिया जाता है, म्यूजिक के लिए दिया जाता है। तो 4 ऑप्शन है, तो कोई भी 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक ऑप्शन नहीं देगा, तो बोले क्वेश्चन पूछ लेंगे किस फील्ड में पुलित्जर अवार्ड नहीं दिया जाता है, या किस फील्ड में पुलित्जर अवार्ड दिया जाता है। ओके, तो अगर आपको पता है तो ओके, तो ये फील्ड में किस किस फील्ड में दिया जाता है ये ध्यान दीजिएगा, लिटरेचर में दिया जाता है,
ओके, जर्नलिज्म में दिया जाता है, मैगजीन के लिए दिया जाता है और म्यूजिक के लिए दिया जाता है, ये ध्यान दीजिएगा, म्यूजिक के लिए। और इस साल जो 2024 में अवार्ड दिया गया है, ओके, 2024 में अवार्ड दिया गया लिटरेचर के लिए, ओके, फॉर ऑटोबायोग्राफी, फॉर ऑटोबायोग्राफी के लिए किसको दिया गया है? क्रिस्टीना रिवेरा, रिवेरा, क्रिस्टीना रिवेरा गार्जा, ओके। जो ऑटोबायोग्राफी में, लिटरेचर में ऑटोबायोग्राफी में किसको दिया गया? क्रिस्टीना रिवेरा गार्जा को दिया गया। किस ऑटोबायोग्राफी के लिए दिया गया, ये याद रखिएगा, ओके। किस, इन्होंने जो लेडी है क्रिस्टीना रिवेरा गार्जा ने ऑटोबायोग्राफी में पुलित्जर अवार्ड, पुलित्जर जो प्राइज है उसको पाया है। कौन सी, किस ऑटोबायोग्राफी के लिए? लिनियानाज, ओके, इनविंसिबल, इनविंसिबल, लिनियानाज इनविंसिबल समर। तो पूछा जा सकता है कि जो लिनियाना इनविंसिबल समर है, ओके, उसको कौन लिखा है? लिनियानाज इनविंसिबल समर जो है उसको कौन लिखा है? क्रिस्टियाना रिवेरा गार्जन लिखा है। उसी लिनियाना इनविंसिबल समर के लिए उनको क्या मिला है? पुलित्जर प्राइज मिला है। समझ में आ गया? पक्का? नो प्रॉब्लम, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ओके। अब जर्नलिज्म में, ओके, इन्वेस्टिगेटिंग, ओके, इन्वेस्टिगेटिंग, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग कैटेगरी, ओके। जो इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग कैटेगरी में किसको अवार्ड दिया? मतलब जो पुलित्जर प्राइज है इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग कैटेगरी में किसको दिया गया है, पूछा जा सकता है, ओके। हन्ना ड्रेयर को, हन्ना ड्रेयर को दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग कैटेगरी में जो पुलित्जर प्राइज है किसको दिया गया है? हन्ना ड्रेयर को दिया गया है, हन्ना ड्रेयर को दिया जाए। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑटोबायोग्राफी में किसको दिया गया है? क्रिस्टीना रिवेरा गार्जा को दिया गया है। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग कैटेगरी में किसको दिया गया? हन्ना ड्रेयर को दिया गया है, ओके। जो हन्ना ड्रेयर है वो न्यूयॉर्क टाइम्स में काम करते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स में काम करते हैं, इसलिए उनको दिया गया है, ओके। और जो पुलित्जर प्राइज है वो कितना दिया जाता है? $15,000 दिया जाता है, $15,000 दिया जाता है। और किसके द्वारा पुलित्जर प्राइज दिया जाता है? कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाता है, ओके, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाता है, ध्यान दीजिएगा, ओके। और पहली बार कब दिया गया था पुलित्जर प्राइज? ओके, 1917 में दिया गया था, 1917 में फर्स्ट टाइम दिया गया था, ओके। तो बहुत सारी कैटेगरी में दिया गया लोगों को। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या, कौन है? लिटरेचर, ऑटोबायोग्राफी और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग कैटेगरी में दिया गया। हन्ना ड्रेयर को, ऑटोबायोग्राफी में क्रिस्टीना रिवेरा गार्जा को दिया गया, ओके। तो नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है अभी वेस्ट नाइल फीवर, वेस्ट नाइल फीवर न्यूज में है, वेस्ट नाइल फीवर, वेस्ट नाइल फीवर। पूछा जा सकता है कि यह फीवर, मतलब जो यह फीवर हो रहा है वेस्ट नाइल फीवर, किस स्टेट में पाया गया, किस स्टेट में पाया गया? और इसके वेस्ट नाइल फीवर के कारण 5 लोग मर गए, ओके। तो वेस्ट नाइल फीवर जो है केरला में पाया गया है और ये बहुत तेज फैल रहा है। तो वहां की जो गवर्नमेंट है कुछ स्टेप्स ले रही है इसको कंट्रोल करने के लिए, ओके। केरला में पाया गया। पहली बार 1937 में युगांडा में पाया गया था, ये ध्यान दीजिएगा, युगांडा में पाया गया था। और जो क्यूलेक्स, ओके, पिपियान्स, जो क्यूलेक्स पिपियान नाम का वायरस है, ओके, उसके कारण, और ये मच्छर के कारण काटने से होता है, मच्छर के काटने के कारण ही फैलता है, ओके। और जो क्यूलेक्स पिपियान जो है वो क्या है? वो एक मॉस्किटो है, ओके। और इसके काटने से ही ये जो वेस्ट नाइल फीवर है वो फैलता है और ये बहुत डेंजरस है, इससे लोगों की मृत्यु हो जाती है। 5 लोग केरला में मर चुके हैं। और 1937 जब युगांडा में पाया गया तो वहां पर भी बहुत लोग मरे थे इसके कारण,
ओके, तो बहुत डेंजर है, बहुत तेज फैल रहा है केरला में, इसलिए गवर्नमेंट वहाँ की कुछ स्टेप्स ले रही है इसको कंट्रोल करने के लिए। ओके, तो ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अभी टाटा स्टील स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, अभी जो है टाटा स्टील स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड एंड हाइजेनको हाइजेनको ने एक पैक्ट साइन किया, मतलब एक एग्रीमेंट साइन किया। ओके, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है दोनों ने। ओके, टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करने के लिए? ग्रीन अमोनिया प्रोड्यूस करने के लिए और ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए। ओके, ग्रीन अमोनिया और ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए। और ये जो प्लांट स्टैब्लिश करेंगे वो कहाँ स्टैब्लिश करेंगे? जो ये प्लांट स्टैब्लिश कर रहे हैं ग्रीन अमोनिया और ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए, कहाँ, किस स्टेट में स्टैब्लिश करेंगे? उड़ीसा में। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, उड़ीसा में। तो एक तरीके से इकोनॉमिक भी इंपॉर्टेंट है और इन्वायरमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो पूछा जा सकता है कि जो टाटा स्टील स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड और हाइजेनको ने जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया फॉर प्रोड्यूसिंग द ग्रीन अमोनिया एंड ओके ग्रीन हाइड्रोजन, किस स्टेट में स्टैब्लिश करेंगे उस प्लांट को? उड़ीसा में स्टैब्लिश करेंगे। अब जब ग्रीन अमोनिया जब प्रोड्यूस होगा, अब जो अमोनिया कहाँ यूज होता है? फर्टिलाइजर में यूज होता है। ओके, अब ग्रीन अमोनिया जब प्रोड्यूस होगा तो डेफिनेटली वो फर्टिलाइजर के रूप में खेतों में यूज किया जाएगा, और वो ग्रीन है तो क्या होगा? फर्टिलाइजर्स क्या होगा? इफेक्टिव होगा, अच्छा होगा। उससे क्या होगा? जो उससे जो प्रोड्यूस होगा और जो हम लोग खाएंगे हमारे हेल्थ पे बैड इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए ग्रीन अमोनिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लस ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन क्या होगा? ग्रीन हाइड्रोजन आजकल बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है। ओके, एक कहा जा रहा है ग्रीन हाइड्रोजन को, कहा जा रहा है कि क्या है तरीके से फ्यूचर फ्यूचर फ्यूल है। अभी हम लोग सीएनजी यूज करते हैं गाड़ियों में। ओके, सीएनजी यूज करते हैं गाड़ियों में, कुछ समय बाद फ्यूचर में हम लोग क्या यूज करेंगे? सीएनजी की जगह पे क्या यूज करेंगे? ग्रीन हाइड्रोजन यूज करेंगे, जो कि पोल्यूशन फ्री है। अभी दिल्ली में कुछ बसें हैं जो ग्रीन हाइड्रोजन पे चलती हैं। एक तरीके से फ्यूचर फ्यूल है। तो ये सब इन्वायरमेंट के लिए और इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाता है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा आप लोग। ओके, नोट डाउन कर लीजिए इसको। ओके, अभी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स। ओके, कौन सा ऐसा देश है जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से एक्सरसाइज कर रहा है, का यूज कर रहा है एक्सरसाइज में? ओके, अभी रसिया और यूक्रेन क्या कर रहे हैं? युद्ध चल रहा है। ओके, लगभग 2 साल होने वाला है। रसिया और यूक्रेन जो है आपस में क्या कर रहे हैं? युद्ध कर रहे हैं। अब रसिया को बार बार थ्रेट दिया जाता है वेस्टर्न कंट्री द्वारा, ओके, नाटो कंट्री द्वारा कि ये कर देंगे वो कर देंगे। उसको देखते हुए रसिया ने अपना एक्सरसाइज स्टार्ट किया। तो कौन सा एक्सरसाइज? टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का। ये जो होता है, जो मेन न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं उनसे छोटे होते हैं, उनसे छोटे होते हैं, परंतु ये शहर के शहर भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इनके वजन जो होते हैं वो क्या होते हैं? 1 किलो टन तक भी हो सकते हैं, 1 किलो टन से कम भी हो सकते हैं। इसको ले जाना, ओके, हवाई जहाज से भी ले जाना, मतलब एयर से भी ले जाना आसान है, गाड़ियों से भी ले जाना आसान है। ओके, ये पूरे के पूरे शहर विदाउट क्रिएटिंग मोर मैसिव रेडियो एक्टिव इफेक्ट, ये पूरे के पूरे शहर को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो जो मेन न्यूक्लियर वेपन्स होता है उसके साइज में, ओके, उसके वजन से ये कम होता है, इसको ले जाना, ट्रांसपोर्टेशन इसका बहुत आसान हो जाता है। तो रसिया क्या कर रहा है? इसी कारण जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से एक्सरसाइज कर रहा, प्रैक्टिस कर रहा है। ओके, कि मैं भविष्य में अगर कुछ ऐसा सिचुएशन आए जो वॉर स्टार्ट हो, तो उसमें यह अपने जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है उसका यूज कर सके। समझ में आ गया? तो इसलिए ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, अभी इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने, ओके, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने गगन स्ट्राइक 2 एक्सरसाइज किया है। ओके, इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स, ओके, गगन स्ट्राइक 2 एक्सरसाइज किया है।
और पूछा जा सकता है कि वो एक्सरसाइज कहाँ किया है, तो पंजाब में किया है। ओके, तो इसमें क्या है, इंडियन इंडियन एयरफोर्स के कुछ हेलीकॉप्टर्स हैं और इंडियन आर्मी के कुछ हेलीकॉप्टर्स हैं, वो अभ्यास कर रहे हैं कि भविष्य में अगर कुछ ऐसा युद्ध हो तो उसको कैसे टैकल किया जाए, और भविष्य में अगर युद्ध होता है तो इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के बीच में जो ओके तालमेल है उसको किस तरीके से बनाया जा सके जिससे कि युद्ध जीतने में आसानी हो। तो इसलिए ये एक्सरसाइज इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के बीच में कराई गई है, जिससे इनके अंदर तालमेल बैठाया जा सके। ओके, तो जिसे अपाचे हेलीकॉप्टर है और बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स हैं जो इस एक्सरसाइज में यूज किए गए हैं। तो पूछा जा सकता है कि गगन स्ट्राइक 2 एक्सरसाइज किसके बीच में हुई है, तो आप याद रखिएगा इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के बीच में हुई है। ओके, कहाँ हुई है वो पूछा जा सकता है, पंजाब में। ओके, नेक्स्ट न्यूज है स्कूल ऑन व्हील्स। नेक्स्ट न्यूज है बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल ऑन व्हील्स। ओके, स्कूल ऑन व्हील्स इनिशिएटिव किस स्टेट में लॉन्च किया गया है, ओके, और क्यों लॉन्च किया गया है। तो जो स्कूल ऑन व्हील्स है वो मणिपुर गवर्नर द्वारा लॉन्च किया गया है। गवर्नर द्वारा लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया गया? कुछ समय लगभग 1.5 साल से देख रहे होंगे कि जो कास्ट वायलेंस चल रहा है मणिपुर में, उसके कारण बहुत से लोग मारे गए हैं। अभी भी मतलब कुछ ऐसा जगह है जहाँ पे मतलब केसेस चल रहे हैं, तो बहुत से लोग बच्चे और फैमिली जो है वो कैंप में रह रही है। तो कैंप में जो बच्चे हैं उनके एजुकेशन के लिए कि वो मतलब पढ़ाई लिखाई कर सकें प्रॉपर तरीके से, इसलिए जो मणिपुर गवर्नर है उन्होंने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है, स्कूल ऑन व्हील्स। कि जैसे जो कास्ट वायलेंस है उसके कारण किसी बच्चे का क्या एजुकेशन समाप्त ना हो, उनको पर्टिकुलर एजुकेशन मिलता रहे। नहीं तो अगर एजुकेशन समाप्त हो जाएगा तो बाद में चल के वो भी एक फ्यूचर में क्या हो सकता है, किसी वायलेंस में अपने आप को इन्वॉल्व पा सकते हैं। और मणिपुर जो स्टेट है बहुत सेंसिटिव स्टेट है। ओके, समझ में आ गया, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन के अंदर कि जो स्कूल ऑन व्हील्स है इनिशिएटिव किस स्टेट द्वारा लॉन्च किया गया या क्या है ये। ओके, रिसेंटली न्यूज है सलमान बिन रज्जाक, सलाम बिन रज्जाक, सलाम बिन रज्जाक। ओके, अभी इनका निधन हो गया है 83 ईयर्स में। यह उर्दू के साहित्यकार थे, उर्दू के साहित्यकार थे उर्दू में। ओके, अब इनको क्या 2004 में साहित्य अकेडमिक अवार्ड भी मिला था, साहित्य अकेडमिक अवार्ड में अवार्ड भी मिला है। कब मिला है? 2004 में मिला है। और किसके लिए मिला है इनका? सिकास्ता बूतो के लिए, ओके, दरमियान। ओके, सिकास्ता बूतो के दरमिया के लिए इनको क्या मिला है? साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है। अभी रिसेंटली 83 ईयर्स एज में इनका निधन हो गया है। ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है। ओके, 2004 में। इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। समझ में आ गया? नो प्रॉब्लम। ओके, आज के लिए बस इतना ही। ओके, आज के लिए इतना ही न्यूज है। अब नेक्स्ट मिलेंगे टुमारो। ओके, 10th में 2024 करंट अफेयर के साथ। जाने से पहले अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता है। और पढ़ते रहिएगा, करंट अफेयर रिवाइज करते रहिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।